अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे बेटे को कत्ल करके शेरों के पिंजरे में फेंक दिया गया। मेरा बेटा तो गोजरा में मौजूद था। लाश पर छुरियों के निशानात भी हैं। बिलावल के बाप ने असल कहानी सुना दी। मुझे किस तरह से पुलिस और डिप्टी कमिश्नर मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि किसी सूरत इस केस पर बात ना करो, तुम्हारा बेटा जो है मर चुका है, एक्सेप्ट कर लो, और मीडिया के सामने किसी सूरत कोई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। बिलावल को किस वक्त कत्ल किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए, आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। बहावलपुर चिड़ियाघर से किसने लाश को पिंजरे में पहुंचाया, सीसीटीवी कैमरे ने हकीकत खोल दी है। और क्यों इस वक्त बिलावल के वालिद साहब पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस जो है क्यों उनको डरा धमका रही है, पुलिस किसके कहने पे आके जो है वो उनको कह रही है कि इस केस को भूल जाओ, तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अफसोसनाक वाकया जी पेश आता है बहावलपुर में, जहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि चिड़ियाघर में किस तरह से जो है शेर एक नौजवान को नोच कर खा जाता है। उनकी बॉडी के बहुत ही कम पार्ट्स जो हैं वो बचे हैं। बुरी तरह से जो है हमला किया गया, बुरी तरह से ऐसे लगा के फेंका ही इस वजह से गया था पिंजरे में कि उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा बच ना पाए, वो शेर जो है उनको पूरा का पूरा हजम कर जाए, खा जाए, और बाद में जो है किसी को कानो कान ना पता चले कि बिलावल नाम का कोई लड़का था जिसको शेरों ने खा लिया। चिड़ियाघर में जी शेरों के पिंजरे में नौजवान की हलाकत के मामले पर अब वालिद साहब जो हैं वो सामने आए हैं और वो कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है, और वो कहते हैं कि पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ने बयान ना देने के लिए धमकियां दी हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो मामला हो रहे हैं, हर दूसरा मामला बल्कि हर पहला मामला पुलिस से रिलेटेड है। पंजाब पुलिस की तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने तो कहीं से इंसानियत दिखाने के लिए सोचा ही नहीं है ना कि हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। इस वक्त वजीर आला पंजाब जो केयर टेकर सीएम है, उनसे हम अपील करते हैं कि क्या हाल कर दिया है पंजाब का, क्या मामला चल रहा है पंजाब में। सर आप एक दफ़ा देखें कि पंजाब पुलिस जो है वो टिकटॉक से बाहर निकलेगी, अपने चैनल्स बनाए हुए टिकटॉक पर काम कर रहे हैं, जब तक इससे नहीं निकलेंगी वो कहाँ पे आवाम की खिदमत कर सकेगी। तो वो कहते हैं जी मुझे पुलिस धमकियां दे रही है, डिप्टी कमिश्नर का उन्होंने नाम ले दिया है कि वो कहते हैं कि जी आप इस मामले को ख़त्म करें। थोड़ा सा बताती चलूँ आपको कि भावलपुर का चिड़ियाघर है, जहां पर शेरों के पिंजरे से नौजवान की लाश मिलने का वाकया जो है उसमें अब नया मोड़ आया है। लाश भी कहने के लिए लाश है, कुछ पार्ट्स बचे ही नहीं, कुछ बहुत ही कम उसकी बॉडी के हिस्से बचे थे। नौजवान बिलावल के वालिद ने बेटे को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मेरे बेटे बिलावल को कत्ल किया गया है। पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ने बयान ना देने के लिए धमकियां दी हैं, मेरा मोबाइल फ़ोन भी बंद करवा दिया है। अब ये पुलिस को इख्तियार किसने दिया कि अगर उनको लग रहा है कि उनका बेटा कत्ल किया गया है तो पुलिस को चाहिए कि जो है साफ शफाफ तहकीकात करें। पुलिस को ये जो है हक किसने दिया कि वो विक्टिम फैमिली को डराए धमकाए और उनके मोबाइल्स बंद करवा दें। वालिद जावेद का कहना था कि मुझे पुलिस हिसार में लाश समेत बहावलपुर से बाहर छोड़ा गया, मुझे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी गई, मैंने कानूनी कार्रवाई ना करने का कोई बयान नहीं दिया। यहाँ पे कोई नया वाकया तो नहीं है। अगर हम बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से बात करें, उसकी पोस्टमार्टम को भी पब्लिक नहीं किया गया। एक कत्ल को, मुनज़्ज़म कत्ल को जो है वो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। हर जगह पर देखें कि कत्ल किया जाता है। अगर वालिदैन को या वालिद को डाउट है कि कत्ल हुआ है तो उसकी तहकीकात करें, उसको जो है वो मंजर यहाँ पर लेकर आना चाहिए। पुलिस को जो है वो केस को सॉल्व करने के पैसे मिलते हैं, ना कि जो मामला है उनको दबाने के पैसे मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस को ये इख्तियार दिया किसने है। अब जी वो कहते हैं कि मैंने कहीं पर ये बात नहीं की कि मैंने ये इस हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। नौजवान के वालिद ने कहा कि बिलावल कत्ल से 2 रोज कबल गोजरा में अपने मामू के घर पे था। शेर रात में पिंजरे के अंदर लॉक होते हैं, बिलावल कैसे उस पिंजरे में पहुंचा? बिल्कुल जी वैलिड क्वेश्चन है, यही सवाल तो हम कर रहे हैं कि वो किस तरह से वहां पे पहुंच गया। बिलावल पर शेरों ने हमला किया तो सिक्योरिटी अमले ने चीखो पुकार क्यों नहीं सुनी? रात का वक्त है, बिलावल शेर के पिंजरे में कैसे चला गया, अंदर कैसे गिर गया? यानी कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा पी भी होगी ना तो वो जाकर अंदर पहले शेर का पिंजरा ढूंढेगा, फिर उसमें ऊपर चढ़, देखे जहाँ पे शेर रखे होते हैं तो वहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है। जितने भी चिड़ियाघर हैं उसमें हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जहाँ पर भी शेरों को रखा गया है, ऐसे जंगली जानवर हैं, ऐसे खूनखार जानवर हैं, तो वहाँ पर तो ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स को रखा जाता है। तो ये उसके अंदर कैसे पहुँच गया? और बिल्कुल सही बात है कि ये केस आप देखें कि वो कहते हैं कि सिक्योरिटी अमले ने चीखो पुकार क्यों नहीं सुनी।
यही मामला जो है वो पाशा के केस में हुआ है कि 4 से 5 मुलाजमीन अंदर हैं, सेंसिटिव एरिया है, वहां पर गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। मतलब मजाक कर रहे हैं, ठीक है आप लोग मजाक कर रहे हैं, अवाम को चूंटियां समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बात हम समझ चुके हैं कि चूंटियां समझते हैं। इतनी भी चूंटियां ना समझे ना कि अवाम जो है वो अपना अक्ल, शऊर, दिमाग हर चीज ही बेच के जो है वो मैदान में आ गई है। अब जी वो कहते हैं हलाक शख्स की शनाख्त मोहम्मद बिलावल के नाम से हुई थी और वो 3 मुकदमात में मतलूब था। ठीक है, आपको बताती चलूं कि बहावलपुर का चिड़ियाघर है, वहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर बंगाल टाइगर्स के पिंजरे से एक शख्स की जो है वो लाश मिलती है। वहां पर इंतजामिया का कहना है कि सुबह गोश्त डालने के लिए गए तो लाश पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि जान से जाने वाला शख्स जो है वो नशे का आदी था और उसकी उम्र जो है वो 25 साल के लगभग थी। ये तो खैर अब पुलिस की कहानी है ना, पुलिस सब कुछ भी कहानी सुना दे। पुलिस के पास तो इतनी पावर है पाकिस्तान में कि एक जो है ऑफिसर को, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कैंट में रहता है, उसके मर्डर को पुलिस के पास इतनी ताकत है कि वो खुदकुशी का रंग देती है और बनाकर केस बंद भी कर देती है। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। इस वाक़े के बाद चिड़ियाघर की सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए हैं। जाँ भग शख्स रात के वक्त चिड़ियाघर के अहाते में किस तरह से दाखिल हुआ, जंगले तक कैसे पहुंचा, बंगाल टाइगर्स के पिंजरे में दाखिल कैसे हुआ, क्या उसको किसी ने धक्का देकर पिंजरे में फेंका है। नाइट ड्यूटी पर 5 चौकीदार और 1 सुपरवाइजर होता है। गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तहकीकात में फुटेजेस से भी मदद ली गई। क्यों उनके वालिद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो बार बार उनको कह रही है, असिस्टेंट कमिश्नर का उन्होंने नाम लिया है कि वो कहते हैं कि आप इस केस पे बात ना करें और मुझे जो है मेरा नंबर भी बंद कर दिया, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमसे शेयर की। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जो है उनका कहना है, उन्होंने भी बड़ी कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने कहा है कि जी चिड़ियाघर में रात की ड्यूटी पर तैनात जो 2 सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको आपने मुअत्तल कर दिया। सर आपके मुअत्तल करने से अगर वो शख्स वापस आ जाएगा या अवाम की सिक्योरिटी महफूज है तो आप बताएं, फिर आपको भी मुअत्तल हो जाना चाहिए, आपको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए अपनी ड्यूटी से कि आपकी मौजूदगी में ये इस तरह से वाक़यात हो रहे हैं। तो किसी को सस्पेंड करना, मुअत्तल कर देना ही सारा मामला नहीं होता। तहकीकात करें, तहकीकात करवाएं। अगर वालिद साहब कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है, सबसे बड़ी मिस्टीरियस ये बात ये है कि किस तरह से एक शख्स को जो है वो शेरों के पिंजरे में फेंक दिया गया। वो रात को कितने भी उसने पी होगी या कितना भी वो बड़ा नशा ही होगा, वो किसी चिड़िया कबूतर के पिंजरे में नहीं जाता, बंदरों के पिंजरे में नहीं गिरता, वो किसी जो है सांप के पिंजरे में नहीं गिरता। इतने जानवर वहाँ पे होते हैं, वो गिरता भी शेरों के पिंजरे में है और उसको शेर खा भी जाते हैं, उसको उसकी बॉडी चीर फाड़ देते हैं। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये भी प्लान मर्डर है और जो पुलिस डरा रही है उससे भी साबित होता है कि एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से किया गया ये जो है मर्डर है। अब जी नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी स्टाफ की तादाद 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। तो जो 5 ही थे वही सही से अपनी नौकरी अच्छी सी करते थे तो 10 करने की ज़रूरत ना होती। खैर मामला जो है वो अजीब है। अगर फैमिली कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो सीएम साहब हम तो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं हर वीडियो में आपसे अपीलें कर करके। यकीन करें कि अगर आपकी अंडर काम करने वाली पुलिस ही अच्छे से काम कर रही हो तो हमें अपीलें ना करनी पड़े। दुनिया में कहीं पर भी जो है बैठ के कोई अपीलें नहीं कर रहा होता, वहाँ पे सिस्टमैटिकली चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पे पुलिस को पता है कि उसने काम किस तरह से करना है। लेकिन हमारी पुलिस के दिमाग में बात डाल दी है कि आपने अपना इमेज अच्छा करना है और हमारे मुल्क का मयार ये बन चुका है कि टिकटॉक ने हमारी पंजाब पुलिस का जो मयार है वो अच्छा करना है, क्योंकि पंजाब पुलिस के जितने भी लोग इस वक्त टिकटॉक पे मौजूद हैं वो सज सवर के आते हैं, 1-1 घंटा वो कहते हैं बालों में लगाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के वो टिकटॉक्स बनाने पे लगे हुए, मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं और ये लोग टिकटॉकर्स को प्रमोट करने में लगे हुए। तो सर इस तरह से ना मुल्क चलते हैं। हम पैसे आवाम के जो टैक्स की मेहनत की कमाई है, आप लोगों को सैलरी मिल रही है, इसको हलाल करें और देखें कि ये पंजाब में अचानक से मामला क्या हो गए हैं या पूरे मुल्क में मामला क्या हो गए हैं कि पुलिस ने काम करना ही छोड़ दिया है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए।